सो फंक्शंस के इस सफर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन सीखे हैं और आज हम पॉलिनोमियल फंक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस करेंगे। डिफरेंट टाइप के फंक्शंस की डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि अगर फंक्शंस की डोमेन रेंज और ग्राफ पे पकड़ है दोस्तों, है ना, डोमेन रेंज और ग्राफ पे अगर पकड़ है, डोमेन रेंज एंड ग्राफ पे अगर आपकी पकड़ है, तो मैं कहूंगा फंक्शंस जो है ना उसके फंडामेंटल्स आपके कब्जे में है। ठीक है ना। डोमेन रेंज ग्राफ पे हमारा डिस्कशन होगा और सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है ना, उसकी ग्राफ कैसे बनता है, डोमेन रेंज क्या होती है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम डोमेन रेंज ग्राफ डिस्कस करना शुरू करेंगे डिफरेंट फंक्शंस का। ठीक है। और इसके बाद जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम डोमेन रेंज ग्राफ के कुछ और प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन शुरू करेंगे, है ना। आपको मालूम होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस जो है वो क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब क्लास 12th फंक्शंस का जो मेन पार्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन सीखेंगे, मतलब फंक्शंस को क्लासिफाई करेंगे। ओड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है, वन वन मैनी वन क्या है, ऑन टू इनटू क्या है, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस क्या है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या है, मतलब फंक्शंस को क्लासिफाई करेंगे हम लोग। ठीक है ना, है ना। वो आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा मैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये भी आइडिया दे दूंगा कि फंक्शंस के और कितने लेक्चर लगने वाले हैं। करेक्ट है। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, है ना। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एम 2022 बैच, एम 2022 बैच जो स्टूडेंट 2022 में जेई देने की सोच रहे हैं, है ना, क्लास 12th के स्टूडेंट्स और ड्रॉपर्स के स्टूडेंट्स, उनको बता दूं कि अनअकैडमी प्लस पे एम 2022 बैच शुरू हो गया है। ठीक है। अनअकैडमी लाइव क्लासेस का, लाइव इंटरेक्शन का अभी तक का मुझे लगता है सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। उससे बेहतरीन लाइव क्लास का कोई और प्लेटफॉर्म मुझे तो नहीं लगता, है भी नहीं। ठीक है ना, है भी नहीं। जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उनमें अनअकैडमी का जो लाइव क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है दैट इज सुपर्ब, दैट इज बेस्ट। एम 2022 बैच शुरू हो गया, जिसमें क्लास 12th और ड्रॉपर्स के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एडमिशन लिया है, और ये इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो 2022 में जेई को लेकर के फोकस्ड हैं, अपनी रैंक 2022 में ही निकालना चाहते हैं, जेई में एक अच्छा कॉलेज सिक्योर करना चाहते हैं। ठीक है। अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज के क्या बेनिफिट्स और क्या फीचर्स हैं वो यार यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्लस कोर्सेज के बेनिफिट्स यहाँ पे हैं, आइकॉनिक कोर्सेज के बेनिफिट्स यहाँ पे हैं। अगर आपको प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, आपको लगता है कि लाइव इंटरेक्शन से एक शानदार कंटेंट, सिस्टमैटिक कंटेंट, प्रॉपर टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, डीपीपीज, है ना, ये आपको चाहिए और आपको प्लस कोर्स ज्वाइन करना है। 12 महीने के कोर्स, ये जो कोर्सेज हैं 12 महीने, 18 महीने और 24 मंथ्स का कोर्स क्यों ज्वाइन किया जाता है? क्योंकि मेजर डिस्काउंट मिलते हैं इनमें, और अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिल सकता, आप कुछ भी कर लीजिए। अमन मैथ्स का कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इससे ज़्यादा डिस्काउंट आप चाहे भाई उल्टे डांस कर लो, उल्टा खड़ा होके, तो भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना। ये मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अमन मैथ्स कोड है। इसमें प्लस कोर्सेज और आइकॉनिक कोर्सेज आप परचेज करते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल करें ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ठीक है। एम बैच में भी रिलेशंस चालू हो गया है। लास्ट टाइम पे मैंने रिलेशंस चालू कर दिया था, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे बताते हैं, डिटेल में रिलेशन पे चर्चा की थी। ठीक है। यादगार सीरीज में रिलेशन कंप्लीट हो गया है। फंक्शंस में आज हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन, आइए पॉलिनोमियल फंक्शन पे चर्चा करते हैं। वैसे तो पॉलिनोमियल फंक्शन पे चर्चा करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, कई महीनों तक मैं चर्चा कर सकता हूँ है ना। पॉलिनोमियल इतनी खूबसूरत चीज़ है दोस्तों कि पॉलिनोमियल को हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। अलजबरा की जब से हमने सीढ़ियाँ चढ़ना चालू किया है तब से ही हम इन पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करते आए हैं देवी और सज्जनों। ठीक है।
तो पोलिनोमियल फंक्शंस बिल्कुल एकदम नोन फंक्शंस हैं, हमारे अपने फंक्शंस हैं, ठीक है, बेसिक फंक्शंस हैं। क्या लुक होती है पोलिनोमियल फंक्शंस की? पोलिनोमियल फंक्शंस जो है कुछ इस टाइप के दिखते हैं। x की पावर n होगा, x की पावर n-1, n-2, n-3, यूं करते हुए मैं एक जनरल पोलिनोमियल लिख रहा हूँ। x³ होगा, x² होगा, x होगा, 1 होगा, है ना। और यहाँ पे देखिए इनके कोफिशिएंट्स होंगे a0, a1, ऐसे करके इनके कुछ कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, a3, यूं करते हुए, है ना। लास्ट में हो गया आपका an, है ना। लास्ट में क्या हो गया? लास्ट में हो गया an, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया an-1, an-2, an-3, ठीक है जी, है ना। इस लुक का कोई भी फंक्शन अगर आपको दिख जाए तो उसको पकड़ लेना, उसको पकड़ के बोल देना भाई तू है पोलिनोमियल फंक्शन, तू है पोलिनोमियल फंक्शन। मगर ये ध्यान रहे कि इसमें a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन an, इन सब की वैल्यू जो है वो रियल नंबर्स होनी चाहिए, ठीक है ना। a0, a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन an, इन सब की वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए दोस्तों। और डिग्री जो है ना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है ना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है ये भी समझ में आ जानी चाहिए, है ना। इनकी वैल्यूज कोफिशिएंट्स होते हैं ये a0 से लेकर के a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन an, इनकी वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए। और ये जो n है, n की वैल्यू होल नंबर होना बेहद आवश्यक है, n की वैल्यू होल नंबर होना बेहद आवश्यक है, n की वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। पोलिनोमियल की जो डिग्री है, ये x की जो पावर है ना, x की जो पावर है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, है ना। x की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ x को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अगर n की वैल्यू ओड होगी तो ओड डिग्री का पोलिनोमियल बोला जाएगा। n की वैल्यू अगर इवन होगी तो इवन डिग्री का पोलिनोमियल बोला जाएगा। जैसे दो फंक्शन ले लेता हूँ, एक f1x है, x² माइनस x+1, एक f2x है ना, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 4, है ना। ये इवन डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन है, इवन डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है ये इवन डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन है। और ये जो है ये ओड डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है, ये ओड डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर यहाँ पे a2, a1, a3 एंड सो ऑन an, ये वैल्यू सारी जीरो हो जाए, है ना, ये वैल्यू जीरो नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, a1, a2, a3 ऐसे करते हो सारी, यहाँ तक के ये जो कोफिशिएंट्स हैं ना, ये यूं करते हो, सारे कोफिशिएंट्स अगर जीरो हो जाएं और सिर्फ an बच जाए तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा है fx = 5, है ना। ऐसे पोलिनोमियल को कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं, ऐसे पोलिनोमियल को दोस्तों कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। और आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो जीरो होती है, क्योंकि 5 को 5 इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं। और यहाँ से देख लें आप, इसकी जो डिग्री है वो क्या हो गई? जीरो हो गई, ठीक है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। कांस्टेंट फंक्शंस को कांस्टेंट पोलिनोमियल्स भी बोला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है, अगर मान लो एक फंक्शन लिख दिया मैंने ऐसे करके, ये भी एक खास किस्म का पोलिनोमियल है, gx = 0, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल तो है ही, स्पेसिफिकली इसको जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, है ना। इसको बोला जाता है जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। दोस्तों आपको बता दूं, जीरो पोलिनोमियल इकलौता ऐसा पोलिनोमियल है जो पोलिनोमियल होते हुए भी उसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। जो जीरो पोलिनोमियल है दोस्तों, इसकी जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं होती है। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि जीरो को आप 0 इंटू एक्स की पावर 1 लिख लो, एक्स की पावर 2 लिख लो, एक्स की पावर 3 लिख लो, कुछ भी लिख लो, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये जीरो ही रहता है। तो ये पोलिनोमियल के बारे में कई सारी बातें बता दी आपको मैंने, है ना। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 को
लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे आपको मालूम भी होगा, देखिए यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया, मान लो f3x कुछ है ना, ये देखिए डिग्री 1 का पोलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए ये डिग्री 2 का पोलिनोमियल है। आप देख लें ये डिग्री 3 का पोलिनोमियल है। आप देख लें ये डिग्री 4 का पोलिनोमियल है। ये जो पोलिनोमियल है ये डिग्री 4 का पोलिनोमियल है, ठीक है। ये डिग्री 5 का पोलिनोमियल है मान लो, है ना। जो डिग्री 1 के पोलिनोमियल होते हैं उनको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। ये होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। ये हो गए क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना, इनको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री 4 के पोलिनोमियल्स को सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो भी बता दूं, इनको बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या फिर इनको क्वार्टिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं दोस्तों, है ना। इनको क्वार्टिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आगे हो गए हायर डिग्री के पोलिनोमियल, ठीक है। एक पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है, जैसे ये पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन है ना, डोमेन वो ऑल रियल नंबर होती है। ये बात यहाँ पे नोट करने वाली है, डोमेन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स, है ना। डोमेन जो होती है वो ऑल रियल नंबर होती है। पोलिनोमियल फंक्शन में x की जगह पे कोई भी x की वैल्यू मतलब डाली जा सकती है, कोई भी रियल वैल्यू डाली जा सकती है। समझ में आ रहे हैं? हाँ भाई, मैथ्स के शहर यारो, बातें सारी समझ में आ रही है। चलो, रेंज जो होती है, रेंज जो होती है वो डिपेंड्स, रेंज डिपेंड करती है। मतलब हर पोलिनोमियल की सेम रेंज हो भाई, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने जैसे ये पोलिनोमियल लिखा, इसकी रेंज अलग है, इसकी रेंज अलग है। थोड़ा रेंज पे डिस्कशन करेंगे ना। रेंज निकालने के लिए आप ऐसे जनरल कमेंट नहीं कर सकते। रेंज डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, वो एग्जैक्ट पोलिनोमियल क्या है, a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन, ये an, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यूज क्या है, इनकी वैल्यूज पे रेंज जो है वो डिपेंड करती है ना। और रेंज यहाँ पे देखिए, अगर डिपेंड करती है कोफिशिएंट्स पे, तो जो ग्राफ है ना, ग्राफ भी डिपेंड करता है ना। ग्राफ भी कोई एक ग्राफ नहीं बना सकते आप, अलग अलग पोलिनोमियल का अलग अलग ग्राफ बनता है, अलग अलग नेचर का ग्राफ बनता है ना। तो ये कहानी हुई पोलिनोमियल की डोमेन, रेंज और ग्राफ की। पोलिनोमियल से एक और खास किस्म की चीज जुड़ी हुई होती है, वो होता है रूट्स ऑफ दी पोलिनोमियल, है ना। एक पोलिनोमियल जहां जीरो हो उसे पोलिनोमियल के रूट्स बोलते हैं ना। जैसे मान लो अपने को रूट्स निकालने, पोलिनोमियल इक्वेशन होती है ना। जैसे ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है ना। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसके अगर फैक्टर करेंगे तो ऐसे फैक्टर हो जाएंगे, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, है ना। ये इसके रूट्स हो गए, ठीक है ना। रूट्स क्या होते हैं, वो वैल्यूज होती हैं, वो रियल या इमेजिनरी वैल्यूज। रूट्स जो होते हैं ना दोस्तों, रूट्स में और सॉल्यूशन में डिफरेंस होते हैं ना, रूट्स और सॉल्यूशंस। सॉरी, रूट्स और सॉल्यूशन में दो मेजर डिफरेंस होते हैं। एक डिफरेंस तो ये होता है कि जो रूट्स होते हैं वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं ना। सॉल्यूशन सिर्फ रियल होते हैं, ठीक है ना। हमेशा रियल वैल्यूज को ही सॉल्यूशन में काउंट किया जाता है। रूट्स जो है वो रिपीटेड भी होते हैं, है ना। रूट्स जो है वो रिपीटेड भी होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब इसमें रिपीटेशन काउंट नहीं करते अपन, है ना। सॉल्यूशंस में जो है अपन
रिपीटेशन काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे इसके रूट्स 2 होंगे, सोल्यूशन भी 2 बोले जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो कोई पूछता है एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 के सोल्यूशंस कोई पूछता है हमसे, अगर सोल्यूशन पूछता है तो हम बोलेंगे एक सोल्यूशन है x इक्वल टू -1, ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन रियल सोल्यूशन भी बोल सकते हो, है ना, ओनली वन सोल्यूशन। मगर अगर कोई हमसे इसके रूट्स पूछे, इसके कोई रूट्स पूछे तो फिर क्या करो, एक्स क्यूब प्लस 1 जो है ना, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, इसको फैक्टराइज करेंगे ना तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और x प्लस 1 इक्वल टू 0 से यहाँ से x इक्वल टू -1 मिला, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 करने से x की वैल्यू क्या मिली, ओमेगा मिली, और एक ओमेगा स्क्वायर मिली। तो इसके जो है ना 3 रूट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन सिर्फ एक है और इसके हो गए 3 रूट्स। तो रूट्स में दोस्तों क्या सीन होता है, रूट्स में हम रियल और इमेजिनरी दोनों काउंट करते हैं, सोल्यूशन में सिर्फ रियल वैल्यूज काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये रूट्स और सोल्यूशन का पूरा गेम एकदम इधर भेजे में घुस जाना चाहिए। ठीक है, तो यार ये सारी है पोलिनोमियल फंक्शंस की कहानी। ठीक है, थोड़ा और आपको चीज़ें बता दूँ पोलिनोमियल फंक्शंस के बारे में। जैसे मान लो, देखो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, x की पावर 3 है ना, यहाँ पे ले लेता हूँ x की पावर 4 है ना, और ले लेता हूँ जैसे hx ले लेता हूँ मैं x की पावर 5 प्लस 1। ठीक है, एक ले लेता हूँ kx ले लेता हूँ x की पावर 6 प्लस 1। 4 फंक्शन ले लिए। अगर आपने नोटिस किया हो तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो मैंने फंक्शंस लिए हैं वो लिए हैं डिग्री ओड पोलिनोमियल, डिग्री ओड, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ओड, है ना, डिग्री ओड पोलिनोमियल। ठीक है, राइट साइड में जो मैंने फंक्शंस लिए हैं वो लिए हैं डिग्री इवन के पोलिनोमियल, है ना, डिग्री इवन पोलिनोमियल, है ना। यहाँ पे मैंने लिए हैं डिग्री इवन के पोलिनोमियल, करेक्ट है। अगर यहाँ पे आप डिग्री ओड के जो पोलिनोमियल्स हैं, डिग्री ओड के जो पोलिनोमियल्स हैं, अगर आप इनको देखोगे ध्यान से ना, इनको ध्यान से देखो, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना। यहाँ पे देखो x की पावर 5 प्लस 1 का ग्राफ भी आप देखोगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, वापस बना देता हूँ, वापस बना देता हूँ, ऐसा कुछ बनेगा x की पावर 5 प्लस 1 का ग्राफ। ठीक है, x की पावर 4 का अगर आप ग्राफ देखो तो यार देखो x की पावर 4 का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, x की पावर 4 का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। x की पावर 6 प्लस 1 का ग्राफ देखोगे, x की पावर 6 प्लस 1 का ग्राफ ऐसा होता है, ये हो गया x की पावर 6 प्लस 1 का ग्राफ। ठीक है, x की पावर 5 प्लस 1 का ग्राफ हो गया, ये x क्यूब का ग्राफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, ये ओड डिग्री का पोलिनोमियल है। ओड डिग्री के जो पोलिनोमियल होते हैं ना, वो देखिए रेंज में हर y की वैल्यू को कवर कर रहा है। मतलब y माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ, इन्फिनिटी तक चला गया, है ना। y माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ, यूं करते हुए एकदम इन्फिनिटी तक चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो ओड डिग्री के जो पोलिनोमियल होते हैं उनकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। मगर इवन डिग्री के पोलिनोमियल को देखोगे ना आप, जैसे इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज क्या है, रेंज कितनी है g की 0 से इन्फिनिटी, है ना। इसकी रेंज अगर आप देखोगे k की रेंज कितनी है 1 से इन्फिनिटी, है ना। ये चालू ही बेचारा 1 से हो रहा है भाई, ये 0 0 है ना, ये 0 से चालू हो रहा है। यहाँ पे अगर f की रेंज देखोगे तो f की रेंज है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, h की रेंज देखोगे आप, रेंज ऑफ h, तो वो कितनी है 1 से सॉरी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है ना। मैं देखो ओड डिग्री में एक बड़ी मस्त बात है, जब x इन्फिनिटी होगा,
x इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, x माइनस इन्फिनिटी होगा तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो रेंज इसकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। ओड डिग्री की खास बात क्या है कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, प्लस रखोगे तो प्लस में आंसर आएगा। इवन में लफड़ा क्या है, x की वैल्यू चाहे इन्फिनिटी रखो चाहे माइनस इन्फिनिटी रखो, आंसर दोनों केस में पॉजिटिव का इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव का इन्फिनिटी। तो भाई यहां पे जो है ना, यहां पे जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज को कवर नहीं करता, ठीक है। तो ओड डिग्री के जो पॉलिनोमियल्स हैं, जो ओड डिग्री के जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी रेंज ऑल रियल नंबर्स होती है, और इवन डिग्री के पॉलिनोमियल्स जो हैं उनकी रेंज कभी भी ऑल रियल नंबर्स नहीं होगी, कभी भी ऑल रियल नंबर्स नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ जरूर बचेगा। तो ये बड़ी दो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बातें हैं। पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री ओड विल ऑलवेज हैव अ रेंज आर, है ना। पॉलिनोमियल, दो बातें यहां पे इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, दोनों बातें लिख देता हूं। पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री ओड, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री ओड will always have a range R, will always have a range R, ठीक है। and polynomials of degree even, polynomials of degree even will never have the range R, उनकी कभी भी रेंज आर नहीं होगी। इवन डिग्री का पॉलिनोमियल मिल जाए, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल मिल जाए और रेंज आर मिल जाए, चांटा लगा देना भाई, चांटा लगा देना। समझ में आ गई पॉलिनोमियल के बारे में, ये बातें हो गई, ठीक है। दो बातें और कर लें, एक दो बातें और कर लें। जैसे मैं आपको कहूं, ये क्वेश्चन है, फाइंड the domain and range of fx लिखा हुआ है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7। आपके सामने ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, सवाल है इसकी डोमेन और रेंज बताइए। ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, और आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके बताएं, ठीक है। सवाल आपके सामने है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन भी यहां पे आपके सामने है, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन रेंज एंड ड्रॉ द ग्राफ and draw the graph of gx is equal to x minus 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 4। ये दो सवाल हैं, है ना। नोटिस कर लो, ये दोनों ही जो फंक्शंस हैं ये पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, और पोलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन लिखने में, डोमेन, अच्छा इसकी रेंज भी पूछ ली क्या मैंने, लोचा ही लफड़ा कर दिया भाई इसकी। हाँ रेंज पूछ ली मैंने, पूछ ली। दोनों ही पोलिनोमियल फंक्शंस हैं। डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर होगी, डोमेन में किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी, डोमेन जो होगी वो यार ऑल रियल नंबर होगी। तो दोनों फंक्शंस को देख करके, है ना, दोनों फंक्शंस को देख करके दोनों की जो डोमेन्स है ना वो एकदम दिख जानी चाहिए कि डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर, ठीक है। रेंज, अच्छा रेंज की बात कर लेते हैं। ये देखोगे तो दिस इज एन पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 5 एंड दिस इज द पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4 2 6 एंड 7। एक डिग्री 5 का पोलिनोमियल फंक्शन, दूसरा डिग्री 7 का पोलिनोमियल फंक्शन। तो ये बात तय हो गई कि रेंज जो होगी वो भी ऑल रियल नंबर होगी, क्योंकि रेंज जो होगी वो ऑल रियल नंबर होती है ओड डिग्री के पोलिनोमियल्स की, ठीक है। एफ की रेंज भी आर होगी और जी की रेंज भी आर होगी। अब बात करते हैं ग्राफ बनाने की।
अब बात करते हैं ग्राफ बनाने की, ठीक है। ग्राफ बनाने की बात करते हैं। अब देखते हैं भाई कि ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ कैसा आएगा। यार देखो सिंपल है, रूट्स देखो, ये -1 पे देखो, -1 पे 0 होगा, 1 2 3 और 7 पे 0 होगा, 1 2 3 और 7 पे 0 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली, अगर आप इन्फिनिटी डालोगे x की जगह पे तो f इन्फिनिटी इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, f माइनस इन्फिनिटी इज अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी। मतलब x इन्फिनिटी डाल दोगे तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी डाल दोगे तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो x इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है, मतलब इस कोने में माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन काट रहा है तो यहाँ से फंक्शन आएगा, है ना, यहाँ से फंक्शन आएगा, है ना, यहाँ पे काटेगा, फिर यहाँ काटेगा, फिर यहाँ काटेगा, फिर यहाँ काट के इस कोने में चला जाएगा। क्लियर है एकदम भाई। देखो x जब इन्फिनिटी है तो y इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी ये वाला कोना होता है, ये जो कोना है ये इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी है। ग्राफ का ये जो कोना होता है इस पे x माइनस इन्फिनिटी, y माइनस इन्फिनिटी, इस कोने को माइनस इन्फिनिटी कोमा माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। आप अगर इस कोने की बात करो तो x इन्फिनिटी है और y माइनस इन्फिनिटी है, और इस कोने की बात करो तो x माइनस इन्फिनिटी है, y इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो ये बातें देखिए, ये वाला कोना है ना, इस कोने की बात कर रहा था मैं। और भाई इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, है ना, ये कर लिया शिफ्ट। तो ये जो कोना है ये हमारा है इन्फिनिटी कोमा माइनस इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी वाला कोना, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर है तो एकदम बढ़िया है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसके रूट्स अगर देखोगे ना, आप इसके रूट्स अगर आप देखोगे ना, इसके रूट्स देखोगे तो इसके रूट्स कैसे निकलते हैं। मतलब आप अगर रूट्स की बात करो, देखो यहाँ पे रूट्स की बात कर लेता हूँ थोड़ा मैं, है ना, यहाँ पे देखिए रूट्स की बात कर लेते हैं। अगर रूट्स निकालने हो तो क्या करोगे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 करोगे, है ना। तो x की वैल्यू कितनी मिली, -1 1 2 3, है ना, 7। तो आप देखिए इसके 5 रूट्स हैं, है ना, कितने रूट्स हैं इसके, 5 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, है ना। और यहाँ पे अगर रूट्स की बात करने लगे, अगर अपन देखिए यहाँ पे रूट्स की बात करने लगे, x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2 x माइनस 3 की पावर 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1,1 दो बार रिपीटेड रूट है ना, दो फैक्टर हैं, हर फैक्टर का अपना कंट्रीब्यूशन होता है रूट्स में, है ना। एक लीनियर फैक्टर है तो उसके करस्पॉन्डिंग सॉरी उसके करस्पॉन्डिंग एक रूट होगा। तो यहाँ पे देखिए 1,1 दो रूट हो गए, फिर यहाँ से देखिए एक रूट 2 हो गया, और यहाँ से 3,3,3,3 मतलब 4 5 6 7 रूट्स हैं इसके, है ना। यहाँ पे दोस्तों नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि 1 और 1 ये 2 बार रिपीटेड है और ये 4 बार रिपीटेड है ना, रिपीटेड रूट्स का गेम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूट्स कहाँ है, मतलब एक तो 1 है, एक यहाँ पे 2 है, एक 3 है, तो फंक्शन जो है 1 2 3 पे काट के जाएगा, है ना। और ये बात तो एकदम साफ है कि मतलब इन्फिनिटी पे अगर आप देखोगे तो इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है, माइनस इन्फिनिटी पे देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है ना। ओड फंक्शन है, पॉजिटिव इसका लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से ग्राफ चालू होगा, ग्राफ रुकेगा यहाँ पे आकर के, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी से चालू होगा, इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी, इस कोने से चालू होकर यहाँ पे रुकेगा, और इनको काट के भी जाएगा, है ना, इनको काट के भी जाएगा। तो अच्छा, जीरो पे वैल्यू कितनी है, जीरो पे वैल्यू है आपकी -2 इंटू, जीरो पे नेगेटिव वैल्यू है, आप देख लो, g ऑफ 0 इज नेगेटिव। तो g ऑफ 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, ग्राफ जो है ना यहाँ पे नेगेटिव, मतलब y पे काट ऐसे काट के आ रहा है इस तरफ, ठीक है, ऐसे कुछ काट के आ रहा है। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, अगर इवन टाइम्स रिपीटेड रूट हो ना, इवन टाइम्स रिपीटेड रूट हो, जैसे यहाँ पे 2 बार रिपीटेड रूट है, वहां पे ग्राफ टच करता है, यहाँ पे ग्राफ टच करेगा, ऐसे टच करेगा यूं करके, ठीक है। और ये ओड टाइम्स, मतलब सिर्फ सिंगल टाइम्स रिपीटेड है, यहाँ पे कट करेगा ग्राफ, तो इसको ग्राफ कट करके जाएगा।
और यहां पे देखिए 4 बार, मतलब इवन टाइम्स रिपीटेड है। यहां पे भी ग्राफ टच करेगा, यूं करके टच करके ऊपर चला जाएगा। फिर समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसा ग्राफ बनेगा यहां पे, है ना। ये रूल याद रख लेना, जहां पे इवन टाइम्स रिपीट हो रहा हो वहां टच करता है ना। इवन टाइम्स रिपीट हो रहा हो वहां टच करता है, ओड टाइम्स रिपीट हो रहा हो वहां पे, इवन टाइम्स रिपीट हो रहा वहां टच करता है, ओड टाइम रिपीट हो रहा वहां पे ग्राफ क्या करता है, कट करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये टच करना और कट करना? भाई इवन टाइम्स रूट अगर रिपीट हो रहा हो तो ग्राफ क्यों टच करेगा, और ओड टाइम रिपीट होने पे क्यों कट करेगा? पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात कर रहा हूं, वो डिफरेंशियल कैलकुलस में आगे आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। अभी देखिए मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको, काफ़ी बारीकियाँ यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको बातें सारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यार ये सारी कहानी थी पॉलिनोमियल फंक्शंस की। अब आइए डोमेन, रेंज और ग्राफ की बात करते हैं। आइए बात करते हैं डोमेन, रेंज और ग्राफ की। डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। ग्राफ तो जहां पे जरूरत होगी कुछ फंक्शंस का ना, ग्राफ हर फंक्शन का नहीं बनाएंगे अपन, ग्राफ बनाएंगे इंपॉर्टेंट फंक्शंस का, स्टैंडर्ड फंक्शंस का, जिनका ग्राफ बनाना चाहिए, जिनका ग्राफ बनाने से फायदा होता है, ह्यूमन माइंड जिनका ग्राफ बना पाए, है ना। डोमेन और रेंज पे हमारा ज़्यादातर डिस्कशन होगा, जहां ज़रूरत होगी वहां पे मैं ग्राफ की बात भी कर लूँगा। ठीक है, तो सवाल आपके सामने सबसे पहला मैंने दाग दिया है कि फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसकी डोमेन एंड रेंज बताएं। फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। यहां पे पूरी कहानी मैं चालू कर दूं, ये पूरी कहानी चालू कर दूं डोमेन रेंज की, इससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। प्रीरिक्विजिट्स, प्रीरिक्विजिट्स ये वो बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए। एक तो मालूम होना चाहिए 1/∞ जीरो पॉजिटिव होता है, 1/∞ जीरो नहीं होता, जीरो पॉजिटिव इन्फिनिटी, जीरो पॉजिटिव होता है। दूसरी बात 1/-∞ जीरो नेगेटिव होता है। तीसरी बात पॉजिटिव फाइनाइट बाय इन्फिनिटी, पॉजिटिव फाइनाइट बाय इन्फिनिटी जीरो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव फाइनाइट बाय इन्फिनिटी, नेगेटिव फाइनाइट बाय इन्फिनिटी जीरो माइनस होता है। 1/0 पॉजिटिव करते हो तो इन्फिनिटी आता है, 1/0 माइनस करते हो तो माइनस इन्फिनिटी आता है ना। एक तो ये सारी कहानी आपको मालूम हो जानी चाहिए। इसके अलावा छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा होता है, यहाँ पे छोटा करोगे बड़ा आ जाएगा। मोटी भाषा में बात कर रहा हूँ, बड़ा करोगे छोटा आ जाएगा। ठीक है, मोटे तौर पे ये मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है ना, मोटे तौर पे मालूम होना चाहिए, है ना। इसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं लोग, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं मोटे तौर पे बस एक आम धारणा की बात कर रहा हूँ, है ना। ये सारी कहानी अगर आपको मालूम है तो एक और चीज़ बता दूं आपको, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा से ये वाला ब्रैकेट लगता है, स्मॉल ब्रैकेट लगता है, जिसको नॉट इंक्लूडेड बोलते हैं ना अपन, है ना। ये वाला ब्रैकेट लगता है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है जी, एक ये बात मालूम होनी चाहिए आपको। तो अगर ये सारी बातें मालूम है तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो मैं डोमेन और रेंज का, इस क्वेश्चन में जो मैं डोमेन और देखो डोमेन तो क्या है, मतलब डोमेन तो रियल नंबर, डोमेन में तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इस फंक्शन में कोई समस्या नहीं होने वाली। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गई इस फंक्शन की डोमेन। ठीक है, यहाँ पे मुद्दा सारा रेंज का है ना। रेंज निकालने के दोस्तों, है ना, यहाँ पे देखिए डिस्कशन में रेंज का शुरू कर रहा हूँ। आपको बता दूं कि रेंज निकालने के वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन है ना बहुत सारे तरीके रेंज निकालने के। तो सबसे बिल्कुल बेसिक तरीका है रेंज निकालने का, वो है रेंज बाय एनालिसिस। शुरुआत कर रहा हूं मैं रेंज बाय यूजिंग एनालिसिस, एनालाइजिंग।
एनालिसिस, सिंपल बोल दो एनालिसिस, रेंज बाय यूजिंग एनालिसिस, या फिर बोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड टू फाइंड रेंज, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू फाइंड रेंज, रेंज निकालने का स्टेप बाय स्टेप मेथड है ना। स्टेप बाय स्टेप मेथड मतलब, अब आप बोलेंगे स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या है, एनालिसिस क्या है। देखिए, जब एनालिसिस से रेंज निकालते हैं तो अपन एक चीज़ को पकड़ते हैं और उसके बाद फिर उस चीज़ को पकड़ के फिर अगली चीज़ की रेंज, फिर अगली चीज़ की रेंज, फिर अगली चीज़ की रेंज, यूँ करते करते हमारे फाइनल फंक्शन की हम लोग रेंज निकाल लेते हैं। जैसे कि इस बात को यूँ समझते हैं, हमारा जो फंक्शन है वो है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसमें जो न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर ना, इसमें क्या कर दिया +5 -5 कर दिया है ना। न्यूमरेटर में क्या कर दिया +5 -5 कर दिया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कर दिया अपना एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे देखो ये कैंसल आउट हो गया, 1 हो गया, 1 -5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ इनिशियली हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीज़ें वेरी थी, दोनों चीज़ें वेरी हो रही थी, मतलब वेरिएबल थी। यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी वैल्यू एक्स स्क्वायर वेरिएबल है जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है। यहाँ पे सिर्फ एक क्वांटिटी और उसका भी डिनोमिनेटर वेरिएबल है। यहाँ पे सिंगल क्वांटिटी वेरिएबल है, यहाँ पे 2 क्वांटिटी वेरिएबल थी, है ना। तो जब एनालिसिस वाला मेथड हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक बात का ध्यान रहे, सिंगल क्वांटिटी वेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है। तो और सिंगल क्वांटिटी वेरिएबल को पकड़ के हम इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को पकड़ लो, आप एक्स स्क्वायर को पकड़ के बोल दो कि भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं 0 से इन्फिनिटी होती है। पकड़ लिया ना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूरी दुनिया जानती है, राहुल भैया जानते हैं, मोदी जी जानते हैं, ममता जी जानती हैं, सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड, सारा देश जानता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होती है। अगर एक्स स्क्वायर में हम 5 जोड़ दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 से इन्फिनिटी। एक्स स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 से इन्फिनिटी। जब आपने एक्स स्क्वायर में 5 जोड़ा तो एक्स स्क्वायर की हर वैल्यू में 5 जुड़ गया, तो 5 से इन्फिनिटी हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यूज 5 से इन्फिनिटी आ सकती हैं। यहां से अगर मैं 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5 की बात करूं, रेसिप्रोकल लूं, इसका रेसिप्रोकल लूं, तो दोस्तों देखिए मुझे 5 का भी रेसिप्रोकल लेना होगा और इन्फिनिटी का भी रेसिप्रोकल लेना होगा। और मैं आपको बता दूं, बड़े नंबर का रेसिप्रोकल छोटा होता है, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल होता है 0 पॉजिटिव, है ना। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो और 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है। तो बड़े का रेसिप्रोकल छोटा इसलिए पहले लिख दिया, छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा इसलिए बाद में लिख दिया, क्योंकि ब्रैकेट सिस्टम में बड़ा नंबर बाद में, छोटा नंबर पहले आता है। यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगी थी, यहाँ क्लोज ब्रैकेट आ गई, यहाँ ओपन थी तो यहाँ ओपन आ गई। यहाँ से 1/x स्क्वायर प्लस 5 को देख लिया मैंने, 1/x स्क्वायर प्लस 5 को देख लिया, ओपन 0 से क्लोज 1/5 होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने इसकी रेंज निकाली, फिर इसकी रेंज निकाली, फिर अब देखिए, अब मैंने 1 कर दिया। अब देखो अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं आपको कह दूं 5/x स्क्वायर प्लस 5 की रेंज क्या होगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेकर के 1, ठीक है। और -5/x स्क्वायर प्लस 5 की रेंज देखोगे तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सारे माइनस में हो जाएंगी, तो ये -1 से 0 हो जाएगा। छोटे का माइनस बड़ा होता है, बड़े का माइनस छोटा होता है, पॉजिटिव नंबर्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -1 से 0 हो गया, और 1 जोड़ दिया जाए, अगर -5/x स्क्वायर प्लस 5 में 1 जोड़ दिया जाए तो ये रेंज हो जाएगी आपकी 0 से लेकर के 1, है ना। और ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी fx है। तो कुल मिलाकर के यहाँ बोल सकते हैं अपन, जो fx है हमारा, fx की जो रेंज है ना, ये fx ही हो गया एक तरीके से। तो यहाँ से बोल सकते हैं रेंज ऑफ फंक्शन f जो है वो क्लोज्ड 0 से ओपन 1 हो गई। रेंज ऑफ फंक्शन f जो है वो कितनी हो गई, क्लोज्ड 0 से लेकर के ओपन
1 हो गई। तो फंक्शन की जो रेंज है वो क्लोज्ड 0 से ओपन 1 हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से रेंज निकाल दी मैंने आपको। इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से रेंज निकालना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तरीके से हर फंक्शन की रेंज नहीं निकाली जा सकती, स्टेप बाय स्टेप तरीके से उन फंक्शंस की रेंज निकाली जा सकती है दोस्तों जिनमें एक से ज़्यादा वेरी होने वाली चीज़ें लिखी हुई हों और उनको हम यहाँ पे देखिए एक वेरी होने वाली चीज़ में कन्वर्ट कर लें। इस पूरे फंक्शन में देखिए एक से ज़्यादा वेरी होने वाली चीज़ें थी, एक एक्स स्क्वायर यहाँ, एक एक्स स्क्वायर यहाँ, और यहाँ पे इसको मैंने जब बदला यूँ करके तो इसमें सिर्फ एक ही वेरी होने वाली चीज़ थी, एक्स स्क्वायर, बस यहाँ। एक से ज़्यादा वेरी होने वाली चीज़ें अगर मौजूद हों उनको सिंगल वेरी होने वाली चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से या एनालिसिस से रेंज निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन की रेंज निकालने का एक और तरीका भी होता है। ये हमने फर्स्ट मेथड देख लिया है ना। रेंज कितनी होगी फाइनली? क्लोज्ड 0 से 1 है ना, क्लोज्ड 0 से ओपन 1। ये हमने एक मेथड देख लिया है, मेथड नंबर 1। अब देखते हैं मेथड नंबर 2 है ना। मेथड नंबर 2 सेकंड मेथड देखते हैं है ना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान से देख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सेकंड मेथड देखिए रेंज निकालने का। आपको सबसे पहले तो बता दूं कि जो x है ना, वैल्यूज ऑफ x ये डोमेन होती हैं एंड ऑल वैल्यूज ऑफ y ये रेंज होती हैं, और जो fx है और y है एक ही बात होती है ना। fx को अपन y लिख सकते हो, तो fx को मैंने y लिख दिया, fx को मैंने क्या लिख दिया? y लिख दिया। ठीक है, fx को क्या लिख दिया? fx की जगह पे मैंने y लिख दिया। मेथड नंबर 2 में क्या होता है कि एक्सप्रेस करना होता है, एक्सप्रेस x in terms of y, x in terms of y and then proceed, मतलब x को y की टर्म्स में लिखना होता है। यहां पे देखिए, यहां पे y in terms of x है ना, यहां पे क्या है? y in terms of x। अपने को x in terms of y लिखना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे कैसे बढ़ेंगे बताऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे, यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया, एक्स स्क्वायर को इसके बगल में लेकर के गया तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 आ गया, 5 को इस तरफ लेकर के आया तो -5 आ गया। यहाँ पे देखिए x को मैंने y की टर्म्स में लिख लिया, माइनस साइन एडजस्ट करोगे तो ये मिल गया अपने को। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 1 माइनस वाई। कितनी आ गई? 5 अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, 5 अपॉन 1 माइनस वाई। अब यहाँ x, यहाँ पे देखिए मैंने x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। अब उसके बाद मैंने जो कमेंट किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कमेंट क्या करूंगा? वी नो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस राइट हैंड साइड को भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया? मैंने ये कहा कि वी नो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हेंस 5 अपॉन 1 माइनस वाई को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y की वैल्यूज हैं, y के 0 से बड़ा होना चाहिए, तो y की वैल्यू देखो 1 से छोटी रखनी पड़ेगी आपको, है ना। y की वैल्यू 1 से छोटी रखनी पड़ेगी आपको। यहां पे मैंने क्या करे? क्रॉस मल्टीप्लाई करी ना, तो ये 5y आएगा, है ना। यहाँ पे मैं भी सोच रहा हूँ क्या प्रॉब्लम होगी, ये 5y आएगा। ठीक है, हाँ, तो 5y इंटू 1 माइनस वाई, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी क्रिटिकल पॉइंट देखो, 0 और 1 हो गए, तो 0 और 1 के यहाँ पे देखिए 0 और 1 के बीच में है। y की वैल्यू अगर आप 0 और 1 के बीच में लोगे, और 0 इसलिए ले लिया क्योंकि इक्वल टू 0 का निशान भी है,
तो यहाँ से y की वैल्यू समझ में आ गई, क्लोज 0 से 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ही है, तो ये क्वांटिटी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने y निकाल लिया, y मेरा क्लोज 0 से 1 होना चाहिए। और दोस्तों y को ही तो रेंज बोलते हैं, ये मैंने भी बताया था आपको। तो रेंज जो हो गई इस फंक्शन की, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज एक्चुअली क्लोज 0 से ओपन 1। रेंज कितनी हो गई, क्लोज 0 से ओपन 1 हो गई। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए मेथड चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, है ना, मेथड दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही बड़े फंडामेंटल मेथड हैं, बेहद शानदार मेथड हैं। तो आज की क्लास में जो मैंने आपको दो मेथड बताए हैं, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एंड देन प्रोसीड, और एक ये जो मेथड है मेथड नंबर 1 बाय एनालिसिस, दोनों मेथड से आपको रेंज निकालनी आ जानी चाहिए, ठीक है। तो आज के सेशन में अपन यही इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम, है ना, नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले हैं आपको बता दूं, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, डोमेन एंड रेंज को कंटिन्यू करेंगे, डोमेन रेंज ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। डोमेन रेंज ग्राफ पे पूरी क्लास होने वाली है। उसके बाद फिर अगली क्लास जो उसके नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जैसा कि बता चुका हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन चालू करेंगे, जो क्लास 12th का एक बेहद ही इंटीग्रल पार्ट है। मोमेंटम बन रहा है, 12th क्लास के सिलेबस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यादगार सीरीज में सारी बातें पढ़ाऊँ, बेसिक से हायर लेवल तक चीज़ें लेकर के जाऊँ, ये मेरा काम है, पढ़ते रहना आपका काम है। जेई प्लैनेट के इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पे, सारे नोट्स हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन इसी चैनल पे आएंगी। और दोस्तों जो होमवर्क के जो क्वेश्चन डिस्कशन हैं, होमवर्क डिस्कशन भी इसी पे आएगा, होमवर्क डिस्कशन भी इसी चैनल पे आएगा, डीपीपी भी इसी चैनल पे आएंगे। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप, होमवर्क डिस्कशन और डीपीपी इसी चैनल पे आएगा, ठीक है। इस चैनल पे जब आप क्लिक करते हैं, कई बार ज्वाइन करने में परेशानी हो रही हो, लिंक ओपन ना हो रहा हो, जेई प्लैनेट चैनल करके आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कौन सा ऑफिशियल चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी ऐप डाउट पूछने का बेहतरीन तरीका है, प्रोसेस आपके सामने है। यूसेट अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है हर संडे 12 से 3, स्टूडेंट्स को अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है, देना चाहिए। हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रैंक वाइज यहाँ पे देखिए क्या डिस्काउंट मिलता है, क्या स्कॉलरशिप मिलती है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। आपको बता दूं एम 2022 बैच अनअकैडमी ऐप पे चालू हो गया है 14 अप्रैल से, जिसमें मैं अमित सर और अभिलाष सर जे 2022 के एस्पिरेंट्स को भन्नाट तरीके की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि लाइव पढ़ना है, डाउट पूछने हैं, शेड्यूल बन जाए आपका, वीकली टेस्ट हो, प्रॉपर शेड्यूल बन जाए, ये वाला बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी बैच दूसरा भी अगर आप ज्वाइन करते हैं, अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। एम 2022 बैच एक शानदार बैच है, कोटा की जितने भी टॉप फैकल्टीज़ हैं वो अनअकैडमी पे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि अनअकैडमी ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कोटा के सारे टीचर्स हैं, इनफैक्ट सारे टॉप टीचर्स हैं, ठीक है। आप मुझे अनअकैडमी पे जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मेरे जितनी भी क्लासेस होंगी, जितने भी कोर्सेज, जितने भी बैचेज, जितने भी यूट्यूब जितने भी स्पेशल फ्री क्लासेस जो होंगे अनअकैडमी ऐप पे, उसकी सबकी जो डिटेल्स हैं वो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहेंगे, डिटेल्स मिलती रहेंगी, है ना। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मैं लेता हूँ, बल्कि पूरे पूरे चैप्टर्स भी मैं स्पेशल क्लासेस में कवर करवाता हूँ विद प्रैक्टिस, है ना। स्पेशल क्लासेस एकदम फ्री होती हैं। तो अनअकैडमी की मेरी फ्री क्लासेस और मेरे जितने भी बैचेस हैं उनकी जानकारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी, मेरे बारे में सब कुछ मालूम चलता रहेगा। अनअकैडमी पे मुझको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान एकदम खुश रहें, मस्ती के साथ पढ़ाई करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो हम भी हंसते मुस्कुराते रहेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बजा दें, लाइक शेयर कर दें, मैक्सिमम इस चैनल को आप इस लिंक को शेयर करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बेनिफिट करें, जो फ्री एजुकेशन का बेनिफिट उठा पाएँ, है ना, इस रिवॉल्यूशन का बेनिफिट उठा पाएँ, इस सीरीज़ को यादगार बना पाएँ। आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।